हेलो डियर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं नवीन जीएस एकेडमी के इस न्यू सेशन में। तो साथियों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि डीएलएड बीएड अपेयरिंग स्टूडेंट्स, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सेशन 2023-25 के हैं, जो 24-26 के हैं। जो 24-26 वाले लगभग अब सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं। अब 23-25 की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जो पिछली बार जो फॉर्म फिलअप करवाया गया था वो 24 में ही करवाया गया था। क्योंकि क्या है कि वो तो अब हो गया है खत्म, ठीक है। जो वो पिछला नोटिफिकेशन था उसको तो रद्द कर दिया गया है। लेकिन क्या है कि फिर से फॉर्म भराएगा तो उसके बाद नई नोटिफिकेशन के अनुसार क्या नियम बनेंगे क्या नहीं मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं 23-25 वालों के भी बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आप लोग दे पाएंगे एग्जाम जेटेड 2026 का, और एनसीटीई का गाइडलाइन क्या कहता है उसके बारे में आज हम लोग गहन चर्चा करेंगे। मात्र 5 से 7 मिनट का मुझे समय दीजिएगा तो मैं सारी इसकी परत दर परत खोल के बता दूंगा आपको। उसके बाद आप लोग खुद सोच सकते हो कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो ऑफिशियल नोटिस कुछ इसके लिए आया है। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस क्या दिया है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए ये ऑफिशियल नोटिस 22 नवंबर 2025 को ये ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी किया गया है। स्कूली साक्षरता विभाग झारखंड सरकार, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार द्वारा ये नोटिस है सो जिला शिक्षा अधीक्षक सरायकेला खरसावां, मतलब सभी जिला के अधीक्षकों को पूछा जा रहा है, ठीक है। जहां भी मतलब डीओ वगैरह है सभी को। अब देखिए आपत्ति का बिंदु क्या है वो समझिए पहले कि जेटेट उत्तीर्ण के उपरांत प्रशिक्षण सत्र पूरा करने के संबंध में, मतलब आप जेटेट पहले दे देते हो, उसके बाद आप उसे पास कर जाते हो और उसके बाद जो है वो आपका शिक्षण सत्र खत्म होता है। मतलब कि क्या होता है कि उसके बाद आपको जो है वो डिग्री मिलता है। तो क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए मार्गदर्शन क्या कहा गया है वो चीज को समझना है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले तो कि यदि अभ्यर्थी द्वारा जेटेट में उत्तीर्णता के पूर्व शिक्षण प्रशिक्षण सत्र में प्रवेश लिया गया हो तो एनसीटी के प्राप्तांक इतना 1135/2018 रेगुलेशन को देखना है, ठीक है। अगर मतलब प्रशिक्षण सत्र में दिया गया, और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात जो की गई है वो की गई है कि एसएलपी की, ठीक है। एसएलपी क्या है आपका? ओमकार सिंह एवं अन्य पे, ठीक है। ये 2019 में इसका जजमेंट सुनाया गया था, 2018 की एसएलपी है। ये आपका यूपी का मामला है और ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसने सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे जजमेंट दिया था। चलिए सबसे पहले तो हम लोग एसएलपी की तरफ चलते हैं कि आखिर एसएलपी में क्या दिखाया गया, उसी से सारी चीजें जो है वो क्लियर कट होगी। देखिए यही एसएलपी है, सेम एसएलपी आप यहाँ पे देख सकते हो, ओमकार सिंह एंड ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये जो है वो एसएलपी है, ठीक है। और आपका कोर्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। इसका ऑर्डर कॉपी मैं लेके आया हूँ, ऑर्डर कॉपी में ही सारी चीजें क्लियर कट हो जाएगी। इसका पूरा तो मैं पढ़ के नहीं बता सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो ये मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा फॉरवर्ड, ठीक है। नंबर पे मेरे सेंड कर देना आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर कॉपी सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप थर्ड नंबर पर देखोगे तो थर्ड नंबर पर सीधी सी बात लिखल है कि द सिंगुलर क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड इन वेदर द इनकम्बेंट हु वेयर परसुइंग एनी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, मतलब जो कि कर रहे हैं टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज टीटीई, मतलब जो भी बीएड या डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नेशनल जो भी है अपना एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार, और द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज द वुड हैव बी अपीयर्ड इन टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब सीधी सी बात है कि इसमें क्वेश्चन एक अराइज किया गया है कि जो अभी तक परसुइंग कर रहे हैं, मतलब जो अभी तक सिर्फ पढ़ ही रहे हैं जो बीएड या डीएलएड में, वो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है टेट या सी टेट जे टेट यूपी टेट वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते। यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो अराइज कर दिया गया था, ऑर्डर कॉपी में जो है वो आपके क्वेश्चंस वगैरह सारे कुछ लिखे रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को सबसे पहले हमको देखना है कि इसके बाद आखिर जो इसका ऑर्डर आया है वो क्या हुआ है। तो चलिए ऑर्डर के लिए जो हम लोग 8 नंबर की तरफ चलते हैं, 8 नंबर का इसका जो है उसमें सारी चीजें क्लियर कट बातों में कुछ कुछ लिखी गई है, ठीक है। बाकी इधर जो है उतना सारा सब मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन का ही केस चला था, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सीटेट को है सो झारखंड में बाहर कर दिया था कि नहीं मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आप लोग पूरा नहीं कर रहे हो। तो चलिए 8 नंबर की जो ऑर्डर कॉपी है उसके तरफ हम लोग चलते हैं। उसमें है कि सारी चीजें क्लियर कट लिखी गई है और ये ज्यादातर इशारा कर रही है कि नहीं हो सकता है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो आपको मौका दे सकती है, ठीक है। राज्य सरकार अगर चाहे तो आपको मौका दे सकती है। चलिए ये 14 नंबर पर है, 8वां नंबर कॉपी आप लोग देखिए, ठीक है। द इश्यू इन्वॉल्व्ड,
द इशू इन्वॉल्व्ड इन प्रेजेंट अपील्स इज द मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड परसुइंग। परसुइंग मतलब जो अभी कर रहे हैं, वर्ड परसुइंग का जो आया है इसमें, अपेयरिंग इन क्लॉज, ये सारी चीजें उसमें लिखी गई है। द क्वेश्चन ऑफ कंसिडरेशन इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया appear in TET examination. It is apparent from the regarding of the guideline framed by NCET para 5, जो अपना गाइडलाइन है उसमें सारी चीजें लिखी गई है, ठीक है। That the incumbent who have acquired the qualification academic as well as professional can apply TET examination। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात ली गई है कि जो भी परसुइंग कर रहे हैं, जो भी फिलहाल में कर रहे हैं, जैसे सीटेट में क्या है, इसी के यही जजमेंट के बाद जो है वो सीटेट का भी है, सो आप जो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको उसमें चेंज करके है, सो आपको जो अपेयरिंग में थे उनको मौका दिया गया था। क्योंकि आपको पता है कि सीटेट में जो अपेयरिंग होते हैं स्टूडेंट, खास करके जो सेकेंड ईयर में चले जाते हैं या थर्ड सेमेस्टर अपना पूरा कर लेते हैं, वो लोग सीटेट को भी देते हैं। तो इसी जजमेंट के अनुसार, ठीक है, 2019 में जजमेंट आया था, इसी जजमेंट का जो है वो मार्गदर्शन किया गया है झारखंड में भी। तो ज्यादा चांसेस है कि अगर इस जजमेंट को मान लिया जाए तो लगभग 20,000 स्टूडेंट जो कि नहीं भर पाए थे, ठीक है, 20,000 स्टूडेंट जिनको मौका नहीं मिला था झारखंड में, उनको मौका मिलने की ज्यादा चांसेस है अगर इसके अनुसार चला तो। चूंकि मैंने आपको उसमें बता दिया सरायकेला खरसावां का जो नोटिस आया है उसमें, कि अगर वो मानते हैं ओमकार सिंह वाली जजमेंट को तो ज्यादा चांस है कि मिलेगा। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट हु कैन अप्लाई टेट एग्जामिनेशन इज दोज हु आर परसुइंग। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात लिखा है कि हु कैन अप्लाई द एग्जामिनेशन, दोज हु आर परसुइंग मतलब जो अभी कर रहे हैं एनी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज। द मीनिंग ऑफ परसुइंग इज द पर्सन हु इज अंडर गोइंग। अब सीधी सी बात यहाँ पे समझिए कि अंडर गोइंग मतलब जिनका अभी चल रहा है फिलहाल में, पास नहीं किए हैं, यहाँ पे पास्ट की बात नहीं कही गई है। अंडर गोइंग एनी ऑफ द टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज ही एंड सी मस्ट हैव बीन एडमिटेड एंड परसुइंग द टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज विच इज प्रिस्क्राइब्ड एज द क्वालिफिकेशन। वो भी आपका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन को क्या है कि पूरा करता है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट appearing in the examination of the date filling of the form etc cannot be the criteria appear in the TET examination, therefore the candidate who is undergoing, यहाँ से देखिए सारी चीजों को पढ़िए, therefore a candidate who is appearing undergoing that is pursuing the requisite teachers training courses, जो मतलब फिलहाल में कर रहे हैं जिनका पूरा नहीं हुआ, shall be eligible to appear in the टेट एग्जामिनेशन। जो मेन चीज है बात वो यहाँ लिखी गई है कि जो अभी तक कर रहे हैं, जिनका अंडर गोइंग है, मतलब मान के चलिए सेकेंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में, इससे सीधी सी बात है कि अगर मतलब इस जजमेंट के अनुसार अगर आपने सिर्फ नाम भी लिखा लिया है, ठीक है, अगर आपने नाम भी लिखा लिया है किसी भी तरह से बीएड या डीएलएड में, तो आप जो है टेट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट का बात झारखंड सरकार मानती है या नहीं मानती है। अगर सरकार मानेगी तो ज्यादा चांसेस है, 90% चांसेस है कि आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, और अगर सरकार बात नहीं मानती है तो आपको फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन ज्यादा चांसेस है कि फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। और क्या है कि एग्जाम भी जो है वो आपका मार्च या अप्रैल तक ले लिया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट अभी अपेयरिंग में भी है वो लोग भी जेटेट का तैयारी करना आप लोग स्टार्ट कर दो, क्योंकि 10 साल के बाद ये मौका मिल रहा है, फिर कब मिलेगा उसका कोई भी गारंटी नहीं है। बाकी अगर आप जेटेट की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ना, हम आपको बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको तैयारी पूरा हम करवाएंगे, ठीक है। बाकी मैं नवीन आपका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि 20,000 बच्चों का सवाल है झारखंड के। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।